हरिशंकर परसाई की कर्मभूमि, जहाँ पर कि व्यंग अपने तरह से पूरे विश्व में कहीं न कहीं चोट करते रहे। परसाई ने जो लिखा, उससे न जाने कितनी बार सरकारों को उन्होंने अपने तरीके से आईना भी दिखाया। आज हमारे बीच में हैं रमाकांत ताम्रकार जी। बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं, कथाकार हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है, एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। और हमारे और इनके रिलेशन, एक दोस्ती के जो ताल्लुकात हैं, वो लगभग 3 दशक से भी ज़्यादा के हैं। रमाकांत जी, हम आपका स्वागत करते हैं नो न्यूज़ ऑन दी व्यूज़ पर, और ये जानना चाहते हैं कि व्यंग के क्षेत्र में अब आप इतनी देर तक हाथ न जोड़ें, ये भी एक बड़ा व्यंग हो जाता है। बहरहाल भाई व्यंग बात की धरती पर व्यंग ही उत्पन्न होगा ना। आजकल क्या होता है, नेता हाथ जोड़ते हैं और हमें लगता है कि अब पता नहीं ये क्या भरोसा दे के चले जाएंगे, दिन अच्छे कब आएंगे। बहरहाल बात आती है व्यंग की। आपने नेता की बात की है। अगर नेता हाथ जोड़ता है तो वो ये सबसे बड़ा व्यंग है जनता के लिए कि वो हाथ जोड़कर लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। उनके अच्छे दिन लाने का सद्विभाग दिखाकर उनको बेवकूफ़ बना देता है। ये भी एक व्यंग है। ये व्यंग हम बीते 10 सालों से देख रहे हैं, कुछ जुमले भी सुन रहे हैं और देश की जनता भी देख रही। बहरहाल बात आती है व्यंग साहित्य के क्षेत्र में। जी। व्यंग को लेके जिस तरीके से आज की स्थितियां हैं, और परसाई के समय के व्यंग और आज के व्यंग में क्या आपको लग रहा है, किस तरीके से भाषा में वो पैनापन खत्म हो रहा ये बात सही है कि परछाई जी के जो व्यंग थे इतने सहज और इतने मारक व्यंग हुआ करते थे कि वो आम जनता की समझ में भी बड़ी सहजता से आते थे। लेकिन आज जो व्यंग्यकार हो गए हैं वो ओढ़े हुए व्यंग्यकार समझ में आते हैं, क्योंकि ना उनकी भाषा पे पकड़ है, ना व्यंग्य की जो वक्रोति है उस पर पकड़ है। और इस समय ऐसा हो गया है कि जब लोगों ने देखा कि व्यंग्य में बहुत स्कोप है और हर व्यक्ति जो है वो परसाई जी से अपनी तुलना करने लगा है। लेकिन उनसे तुलना करने के लिए लेखन में दम होना चाहिए, जो आज के व्यंग्यकार में उतनी शिद्दत से बहुत कम देखने को मिल रहा है। परसाई के व्यंग में कहीं न कहीं करुणा महत्वपूर्ण होती थी, जी और एक आम आदमी जी के चेहरे को वो सामने रख देती थी। बिल्कुल। और खासकर परसाई ने न सिर्फ राजनीति पे व्यंग्य किए हैं, समाज की विषम स्थितियों पर भी चोट की है, बुर्जुआ संस्कृति पर भी चोट की है। बिल्कुल बिल्कुल। आज लेकिन देखने में आता है कि व्यंग्यकार जो लिख रहे हैं उसमें हास्य तो है, पर करुणा नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ये हकीकत बात है। क्योंकि आजकल जो है चुटकुलों की दुनिया हो गई है और एक प्रकार से हंसी की बहुत कमी हो गई है, तो व्यंग्यकार भी हास्य की ओर मुड़ गया है। करुणा उस और संवेदना से दूर हो गया है। वो उसके लेखन में करुणा बहुत बहुत ही कम दिखती है और संवेदनाएं तो नाम मात्र की दिखती हैं। परसाई ने बहुत जोखिम उठाए व्यंग्य पर लिखने में, बिल्कुल उठाए और हैं। आज का व्यंग्यकार जोखिम से बच क्यों रहा है? आज का व्यंग्यकार बहुत डरा हुआ है। व्यंग्यकार ही नहीं, साहित्य वर्ग जो है आज बहुत डरा हुआ है। वह निडरता से अपनी बात कहने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। जबकि व्यंग्य का सबसे बड़ा आधार यह होना चाहिए कि निडरता से अपनी बात कहें, जैसे परसाई जी ने कही। उन्होंने राजनीतिक व्यंग्य किए हैं, उनने प्रवृत्ति पे व्यंग्य किए हैं, उनने विसंगतियों पे व्यंग्य किए, उनने नेताओं पे व्यंग्य किए हैं। लेकिन वो डरे नहीं, समझौता किसी से नहीं किया और एकला चलते रहे। वो कहते थे कि कबीरा खड़ा बाजार में ले लो काटी हाथ, जो घर फूके आप न चलो हमारे साथ। व्यंग्यकार में जब तक ये शिद्दत नहीं आएगी तब तक व्यंग्य फिर से एक बार बहुत अच्छे स्तर पर नहीं आ पाएगा। देखिए क्या है, परसाई के समय में ईडी सीबीआई नहीं थी, जी जी जी। है ना। आज व्यंग्यकार जी जो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि वो कहीं सच लिखेगा या ऐसा सच जो सरकार को चुभेगा, तो उसको ईडी और सीबीआई का खौफ लगता है। जो जिस तरीके से नेताओं को डर लगने लगा है, दल बदल कर लेते हैं, तो मुझे लगता है व्यंग और साहित्य में भी कहीं ना कहीं सरकार का खौफ, या एक चीज कहें कि कुछ ऐसा अंदरूनी एक अघोषित सा डर है, वो
इस तरीके से अगर होता है तो साहित्य अपने तरीके से अगर देखा जाए तो कालजयी रचनाएं नहीं हो पाती हैं। मुझे लगता है कि व्यंग्यकार साहित्यकार ये मन में भ्रम पाले हैं। मुझे तो कहीं ऐसा देखने नहीं आया कि ईडी या सीबीआई ने किसी बड़े कथाकार को या जो सरकार के विरोध में लिख रहे हैं उन पर छापा मारा हो या कोई प्रकार की बात की हो। व्यंग्यकार ने एक अपने इर्द गिर्द एक ताना बाना बुन लिया है, उसी से डर के वो उस स्तर का साहित्य नहीं रच पा रहा है। वो अगर लगभग जोखिम उठाएगा लगभग तो हम लिख आपको पाएगा। बताएं कि जिस तरीके से एक और स्थिति आती है, व्यंग्य या साहित्य, अखबारों में जिस तरीके से साहित्य की पत्रकारिता खत्म हो रही है, कहीं ना कहीं उसका असर व्यंग्यकार पर भी पड़ रहा है। पहले समाचार पत्रों में छोटे छोटे कॉलम आते थे, व्यंग्य की एक पूरा व्यंग्य छपता था, परसाई के व्यंग्य, परसाई के कॉलम भी छपे हैं। आज वैसी स्थितियां अखबारों में नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक स्थिति ये भी है कि अपना लिखा व्यंग्य वो किसके सामने प्रस्तुत करे, ये भी एक बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपके साहित्य में दम होगी तो वो लोगों के दिलों तक जाएगी और लोग पसंद करेंगे। अभी आप इसके लिए हाँ, लेखन में परिपक्वता होना चाहिए। अभी आपका एक व्यंगम संस्था भी आप लोग जी चला जी, रहे हैं, बिल्कुल उसमें बिल्कुल। काफी व्यंग्यकार हैं। जी लगातार आप लोग सोशल मीडिया पे तो उसमें एक न एक व्यंग्यकार अपना व्यंग्य प्रस्तुत करते हैं। जी जी जबलपुर से बहुत अच्छे व्यंग्यकारों के नाम भी सामने हैं। जी जी मैं आपकी तारीफ नहीं करूंगा, एक व्यंग्यकार आप भी हैं, कुंदन सिंह परिहार जी भी हैं। जी अ, और बहुत पहले अगर हम जाते हैं इसी शहर में तो श्री राम ठाकुर दादा भी थे। वो भी व्यंग्य भी लिखते थे, कहानी भी लिखी, लघु कहानियां भी लिखी। कुंवर प्रेमिल अभी अभी चले गए कुछ दिनों पहले। तो दोस्तों, ये शहर बड़ा संस्कृति साहित्य कला का शहर है। जी। और यहाँ पर जो लिखा गया है, रमाकांत जी ने, आपने लगभग 3 या 4 व्यंग्य संग्रह आपके आ चुके हैं। नहीं, मेरा एक व्यंग्य संग्रह आया है, दूसरा प्रकाशन में है, तो वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि इस शहर में जयप्रकाश जी जैसे लोग भी, जयप्रकाश पांडे जी जैसे लोग हैं, यशोवर्धन हैं, प्रतुल हैं, और विजय तिवारी जी भी व्यंग्य में काफ़ी अच्छा हाथ आजमा रहे हैं, और राकेश सोहम है, अब जब अपने आप ये अभिमन्यु बोलते हैं, है, विचित्र जी है। अभी आपने जब ये बोला हाथ आजमा रहे हैं, हम्म, तो मुझे लगता है कि आप लोग क्रिकेट के मैदान में हैं क्या? जी नहीं, देखिए, व्यंग्य लिखने की जो शैली है, जो कला है, उसके लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है कि वो कैसे उस क्षेत्र में आए। और विजय तिवारी जो एक अच्छे कवि और अच्छे वक्ता हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं व्यंग्य की बारीकियों को समझने में, और उन्हें समझा और अच्छे व्यंग्य वो लिख रहे हैं। दोस्तों, ये चर्चा हरि अनंत हरि कथा अनंत टाइप है, और शहर बहुत व्यापक है, और शहर की बहुत समृद्धशाली साहित्य कला संस्कृति की परंपरा भी रही है। हाँ, आप क्या? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि राज बिहारी पांडे जी भी थे, हम्म, परसाई जी भी थे, और भी उस समय जो थे उनमें इतना सामंजस्य था कि एक दूसरे से व्यंग्य पर चर्चा करते थे और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते थे। लेकिन आज ये बात भी सामने आ गई है कि जबलपुर में या कहीं भी लोग एक दूसरे लेखक को सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, एक दूसरे से मेल जोल नहीं रखना चाहते हैं, ये स्थिति आ गई है। रमेश सैनी भी जबलपुर में एक अच्छे व्यंग्यकार हैं, वो भी लिख रहे हैं। अब ये एक ऐसी तराजू है जिसपे कि हम किसी को तौलने की स्थिति में नहीं है। व्यंग्य आप अच्छा लिखेंगे, जनता, पाठक जो है वो आपकी अपनी रचनाओं पे अपनी प्रतिक्रिया भी देती है। और ये बड़ी बात हो गई है कि सोशल मीडिया आ गया है, और सोशल मीडिया पर व्यंग्यकार, कलाकार, साहित्यकार सभी लोग हैं, अपनी अपनी कला को निखारने का काम करते हैं। भाषा एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। जी भाषा के साथ व्यंग्य में करुणा जी और संवेदना, जो कि आपने पहले जी कही, जी हाँ। तो मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि प्रतुल श्रीवास्तव जी हैं, वो भी जबलपुर से अच्छा व्यंग्य लिख रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। यानी इस शहर में बहुत लोग हैं। हाँ। रमाकांत ताम्रकार जी के अलावा भी बहुत लोग व्यंग्य लिख रहे हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं। और आज हमने रमाकांत ताम्रकार जी से चर्चा की नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर।
और दोस्तों आपको एक और चीज़ बता दें कि ये एक बहुत अच्छे कथाकार भी हैं, जो जैसा कि मैंने पहले कहा, और अभी अभी इन्होंने कुछ लघु फिल्म भी बनाई है, जो कि बहुत जल्द कहीं ना कहीं आपको देखने मिलेंगी। महाकौशल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी आपने एक फिल्म तैयार की है। और आज की चर्चा हम यहीं विराम देते हैं। रमाकांत जी से फिर मिलेंगे किसी अगले मोड़ पर। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज की ओर से बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद। नमस्कार।